मॉर्निंग और वेलकम वेलकम टू डॉक्टर फाल्गुनी जी। नमस्ते। आपको मेरा यहाँ पे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला है और सबसे पहले मैंने आप ही को चुना क्योंकि मुझे लगा कि आपके पास वो सब है जो मैं जानना चाहती हूँ, लोगों को भी बताना चाहती हूँ, जिससे लोगों को भी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपके जो मैंने जो देखा है क्वालिफिकेशन वगैरह जब काफी है, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए डॉक्टर फाल्गुनी जी आपसे ही कहूंगी कि अपना इंट्रोडक्शन, अपना बैकग्राउंड और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ कहें। जी जरूर। सिस्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया और इतना वैल्यूएबल समय भी आपने भी दिया, क्योंकि हर किसी समय तो देता ही है। तो मैंने तो दिया, लेकिन आपने भी दिया है, तो जरूर जरूर हम सभी के लिए सेवा जरूर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं छोटे से गांव से हूँ। गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के बाजू में एक गांव है लखतर करके, वहां से हूँ। स्कूलिंग मेरा वहाँ 10th तक हुआ। बाद में मैं यहाँ अहमदाबाद आ गई और 83 से मेरा अहमदाबाद में रहने का हुआ। मैंने स्कूलिंग का जो हायर सेकेंडरी है 11th 12th वो अहमदाबाद में किया। और फिर मैं कॉलेज में HL कॉमर्स ऑफ कॉलेज, जो अहमदाबाद की बहुत जानी मानी है, वहां से कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया। फिर सीए का किया, तो सीए में इंटर तक तो मेरा हो गया था, मतलब मैंने इजीली कर लिया। हाँ, तभी मेरा जो हॉस्टल में रहने का होता है, वहाँ हॉस्टल में रहने के लिए सीए का सीट नहीं था, तो मुझे एमकॉम करना हुआ, मतलब एक चांस मिला। हालांकि मैं कह सकती हूँ तभी मजबूरी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने एमकॉम वहाँ पूरा कर लिया। और साथ साथ में सीए कर रही थी, तो इंटर सीए हुई, एमकॉम भी हो गई। फिर फाइनल में थोड़ी सी स्ट्रगल आई। हाँ जी। फाल्गुनी जी, आप क्या आपका सीए और एमकॉम एक साथ किया आपने? एक ही समय पे किया? हाँ हाँ, इंटर सीए मतलब ऐसा हुआ था कि जब मुझे याद है, जो मैंने फॉर्म एग्जाम्स का फिलअप किया था, उसमें हमारा सीए की जो एग्जाम्स थी वो और एमकॉम फाइनल की दोनों साथ में आ रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले कि हाँ नहीं, पहले एमकॉम की एग्जाम्स आगे पीछे थी, तो मैंने सोचा ठीक है, इंटर की एग्जाम्स हो जाएगी फिर मैं एमकॉम की करूंगी। फिर वो डेट चेंज हो गई, तो फिर से मतलब गड़बड़ हो गई, तो दोनों साथ में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं एमकॉम की एग्जाम्स नहीं दूंगी। लेकिन समहाउ कुछ हुआ और वो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई। तो मुझे बराबर याद है कि इंटर सीए की एग्जाम्स होने के बाद मुझे 4 दिन मिले थे। मतलब मैंने फॉर्म तो ऑलरेडी एग्जामिनेशन का कर दिया था, लेकिन 4 दिन मुझे मिले वो पेपर देने के लिए। एमकॉम का 4 पेपर्स था। तो फिर ग्रेट। मैं 4 दिन के लिए, जैसे ही इंटर की एग्जाम्स आज खत्म हुई, मैं मार्केट में जाके बुक्स लेके आई और एक दिन के लिए एक एग्जाम्स, मतलब उस तरीके से प्रिपरेशन किया और वो वेरी पास कर वेरी लिया। एनकरेजिंग, इंस्पिरेशनल आपका जो है। और वो भी उस समय 83 में, और उसके बाद यस 80s में। यस, ना, एटी वेरी एटी वेरी। एट 88 की, ये 89 की बात है, हाँ, क्योंकि 90s के 88 में। समय पे। हाँ यस, हाँ, वेरी 90, वेरी एटी नाइस। नाइन 90। और फिर सीए फाइनल का हुआ, तो फाइनल में मैं 2 बार फेल हुई, और एक बार ऑडिट में हुई और एक बार कंपनी लॉ में हुई। और ऐसा ड्रामा बना कि जो सब्जेक्ट में मैं फेल हुई थी, फिर उसमें ही मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो वाह, ऐसे करके दिस इज ऑल्सो मेरी जर्नी। डेस्टिनी। हाँ, जो यस होना था यस वही। यस, लेकिन एक बात वेरी मैं जरूर, इंस्पिरेशनल। यस, शेयर करना चाहूंगी कि जब एग्जाम्स थी ना, तो हमारा इंटर सीए मेरा हो गया था। बाद में हमारी तुरंत शादी हो गई। और मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। और उन्होंने, जैसे कि हम दोनों अकेले रहते थे, तो उन्होंने पूरा, जैसे घर की को भी जो भी जिम्मेवारी है वो थोड़ी संभाल ली, और बोले कि नहीं, तुम पहले एग्जाम्स की तैयारी करो। 1.5 महीना ही बाकी था शादी के बाद एग्जाम के लिए। तो मैंने उस हिसाब से तैयारियां की, और उसी में मुझे, जो सब्जेक्ट में मैं फेल हुई थी, तो तुरंत ही मुझे उसी में गोल्ड मेडल मिला। फिर दूसरा वाह, एक दिस इज हमारा ग्रेट। सीए फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप वहां क्लियर हुआ, फिर 6 महीने के बाद दूसरा ग्रुप देना होता है, तो उसी में भी गोल्ड मेडल मिला। तो कहने का है कि हस्बैंड ने काफी मुझे सपोर्ट किया, तब जाके बहुत अच्छे से, जैसे ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने कि ओके। पेपर में भी किस तरीके से करना, वो सब इतना भी गाइडेंस दिया, और बस उस तरीके से हो गया। और यस,
मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो है ना, वो ड्रीम देखते हैं और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो भी करना है वो करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, हमको कभी ये चीज़ नहीं है, ऐसा कभी एहसास नहीं होने दिया। और गाँव से यहाँ भेजना बच्ची को, फैमिली में मैं पहली थी, मेरे फैमिली में, कि वहाँ गाँव से मैं यहाँ अहमदाबाद आई। उसी समय ये सब करना, ये मेरे मतलब पापा-मम्मा के लिए बहुत-बहुत एक बहुत बहुत सोचने यस। जैसा डिसीज़न था। लेकिन और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम भले छोटे से गाँव में हैं, रहते हैं या तो पहले रह चुके हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमने यस। कभी सोचा नहीं कि हम छोटे से गाँव में रहते हैं, कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं आया, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। हम 3 बहनें बड़े हैं, तो उसमें मैं सेकंड नंबर हूँ। उस तरीके से इस मम्मी ने, पापा ने बहुत अच्छे से हमको एक शिक्षा दी है कि कोई डिफरेंस नहीं है। यस सिस्टर। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ से हमको ये कंसेप्शन है ना, मिसकंसेप्शन होगा कि हमारे यहाँ पे जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट या जो भी है नॉर्थ साइड में ज्यादा प्रेफरेंस लड़कों को करते हैं, लड़कियों को यूजुअली वेस्ट साइड में तो हम फीमेल फिटिसाइड्स के भी बात ज्यादा सुनते हैं। लेकिन आपके यहाँ से तो आप जो बता रहे हैं उससे उससे तो ऐसा है कि लाइक नॉट एवरीबडी इज सेम, हर कोई सेम नहीं है। इतना मतलब छोटे गांव में रह के भी उनका एजुकेशनल कंसेप्ट इतना बड़ा है कि उसने आप लोगों को इतना सपोर्ट किया। सिमिलरली मेरा यस। भी वही हाल है, तो सिमिलर अच्छा, ऑलमोस्ट लाइक हम भी छोटे गांव से ही हैं। तो अच्छा। कहने का है कि हमको आगे बढ़ने के लिए अगर जो पोटेंशियलिटी है उसमें हमारा एनवायरनमेंट का भी साथ बहुत जरूरी है। जो बिल्कुल। हमारे इन नियर एंड डियर जैसे आपको आपका पेरेंट्स ने किया, फिर आपका हस्बैंड, लोग कहते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल मैन का बिहाइंड में एक वुमन है। यहाँ तो एक आपका जो एक सक्सेसफुल वुमेन के बिहाइंड आपका हस्बैंड यस, जो मैन पीछे था। तो दिस इज यस। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग। इसके साथ मैं आपको आगे बढ़ने के लिए कहूंगी, आप यस, बता दें। यस। बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टर। तो वहीं से मतलब सीए की जर्नी शुरू हुई मेरी। और हमने प्रैक्टिस का, क्योंकि ही ऑलरेडी उनका सीए कंप्लीट हो गया था और 1.5 साल पहले शुरू मतलब उनका हो गया था। हम दोनों सेम बैच में थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फेल हुई थी, तो फिर ऐसा हुआ ड्रामा और हम दोनों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। मेरा जैसे ही सीए का पूरा हो गया तब, और तभी उन्होंने एक डिसीजन भी लिया था कि जब तक मेरा पूरा नहीं होगा तक वो प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। मतलब नहीं तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना। तो ये कहने का छोटी छोटी चीज होती है, लेकिन जीवन यस, में बहुत 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 मेहनत। इनिशियल स्टेज में बहुत फर्क पड़ता है। यस तो यस। उस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर प्रोफेशनल लाइफ में सात मतलब 93 बैच में मैं पास हुई। 94 में मेरा सीओपी आ गया और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 94 से मैं काफी मतलब काम करना मुझे अच्छा लगता है आज भी। और उस समय भी मैं 12 घंटा भी कर लेती, 15 घंटा, 17 घंटा। उस तरीके से भी मैं, मेरा एक वो एक रहा है कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है। तो बस उस तरीके से शुरू कर दिया। फिर मम्मी मम्मी ने शरीर छोड़ा, तो ओके। मतलब मम्मी की डेथ हुई, मम्मी ने शरीर छोड़ा मतलब मम्मी की डेथ हुई। तो यस। थोड़ा सा वो एक अंदर से वो फीलिंग में रहती थी कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर साथ साथ में थोड़े समय में ही मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो एक जैसे घर में थोड़ा अलग ही एक वायुमंडल हो गया और हमारी जिम्मेवारी भी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि हम लोग थोड़ा सेट थे और मम्मी नहीं थी घर में और हम 3 बहनें बड़ी और फिर 2 भाई। और बड़ी सिस्टर है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रही थी। थोड़ा फाइनेंशियली भी ओके, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा पुरुषार्थ कर रहे थे जीजाजी। तो फिर हम छोटी सिस्टर को हमारे वहां लेके आए और थोड़ा समय साथ दिया, मतलब करीबन 10-12 महीने हम साथ में रहे। हालांकि मैं सिस्टर थी, लेकिन मेरा हस्बैंड का सपोर्ट उतना रहा कि हम छोटी यस, सिस्टर को हमारे घर ले आए। और उनका वेरी दो बे अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और 2 बेटे हैं उनको। हाँ हाँ। हालांकि हम दोनों अकेले थे, छोटी सिस्टर है लेकिन उनको 2 बेटे पहला है, मतलब मेरी बिटिया बाद में आई। तो ओके। उन लोगों को हम हमारे साथ, मतलब हम सभी साथ में रहे और बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था। लेकिन वो मेंटली थोड़ा सा हमको वो रहता है फीलिंग। तो मैंने तभी योगासन करने में कहीं जाती थी, यहाँ अहमदाबाद में वसंत नेचर क्योर,
हॉस्पिटल करके एक इंस्टीट्यूशन है, वहां मैंने फिर 2.5-3 महीने का एक डिप्लोमे कोर्स कर लिया योग एंड नेचुरोपैथी का। जो कोर्स इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि उनका जो बेस है वो उर्ली कांचन, मतलब महाराष्ट्र में पुणे के बाजू में एक उरुली अच्छा। करके एक गांव है, उर्ली हाँ। कांचन कहते हैं। वहां गांधी जी ने इंडिया का, भारत का पहला नेचुरोपैथी सेंटर स्थापना की है। मतलब बहुत सुंदर है। मेरी बिटिया आई बाद में 24, मतलब आफ्टर 24 years आई विजिटेड दिस उर्ली कांचन महात्मा गांधी जी वाला सेंटर। तो कहने का ओके। है कि उतना सुंदर था कि हम मेरा एक संकल्प था कि मुझे जाना है वहां देखने। तो वो सब भी करके आए, लेकिन तभी मेरी जो जर्नी की बात करूँ तो योग नेचुरोपैथी वाला भी हो गया। फिर 2000 में मेरी आपने बिटिया कैसे आई। हीलिंग में आया, हीलिंग में कैसे हाँ, आया? वही 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 मैं कह रही हूँ कि 2000 में मेरी बिटिया आई। फिर हाँ। मैंने ऐसा डिसाइड किया कि 7 साल तक मुझे, मतलब बच्चे के साथ रहना है, क्योंकि जो बच्चा है ना उसकी पूरी लाइफ जो है ना वो 7 साल तक में उनकी मेमोरी बनती है। वो मैंने वो योग एंड नेचुरोपैथी जो कोर्स किया उसमें हाँ। सीखा था। कहने का है अच्छा। कि हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं, लेकिन हाँ। इम्प्लीमेंट कितना करते नहीं हैं। कर- तो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और ये सब चीजें जो है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, वो सब मैंने वहां सीखा। तो बिटिया में भी मैंने वही करने की कोशिश की। 7 साल में रही। फिर ऐसा हुआ कि हम 2007 में ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े। तो ओके। ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े मतलब हमने ज्ञान लिया। और जब वो ज्ञान लिया तो हमको एक चीज बहुत अच्छी लगी, खुद का बनाया हुआ खाना, भोजन खाना चाहिए। क्यों खाना वो सब अलग चीज है, लेकिन वो खाने से अपने आप की प्योरिटी की जो एक धारणा होती है, एक व्रत होता है, वो बढ़ेगा। और आत्मा जो है वो शाइन करेगी, उसकी एनर्जी। अच्छा लगा, अनुभव अच्छे होते गए, तो डॉक्टर हमने वो फाल्गुनी जी, करना शुरू इसमें किया। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। अपना से बनाया हुआ खाना मतलब घर पे बनाया हुआ खाना ना, अपने हाथों से बनाया हुआ, अपना इसमें क्या? हाथों से बनाया हुआ। मैं ओके। आपके घर, हाँ आपके घर भी आऊंगी, तो ऐसा नहीं कि आपका मैं यूज नहीं करूंगी। आपका प्लेटफॉर्म, मतलब किचन, आपकी चीजें वो सभी यूज कर सकती हूँ, लेकिन खुद मैं बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी, इस उस तरह से। तरीके से। अच्छा, हाँ। ओके ओके। तो मैं, मेरे हस्बैंड और बिटिया तीनों हम 2007 से ये कर रहे हैं। तो अच्छा। हीलिंग बस नाइस। अभी आएगा। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो फाउंडेशन, ये सब चीजें हो रही हैं। तो 2007 से ऐसा हमने हमारी लाइफस्टाइल को सेट किया, मतलब एक डिसीजन लिया। और फिर ऐसा हुआ कि हमको, मतलब जैसे हमारे कोई किसी की बर्थडे आती है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो केक खाने का इच्छा होती है ना। तो केक कैसे बनाए, तो फिर वो मैं सीख गई, कोई क्लास किया। फिर मुझे एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी मिला, मतलब आई एम अ डिजाइनर केक आर्टिस्ट। तो वेरी मैं नाइस। पुणे पुणे जाके, एक कंपनी है रिच कंपनी, वहाँ 3 दिन का कोर्स था, कुछ 2 या 3 दिन का। तो उन्होंने मुझे गुजरात से इनवाइट किया, तो मैं वहां जाके भी वाओ, दैट्स सो करके आई। नाइस, यस, सो ग्रेट। थैंक यू आपको सिस्टर। लगता है अंदर अंदर पूरा भरा हुआ है आपका पोटेंशियलिटी हर फील्ड में। आप जस्ट अभी थोड़ा निकालिए। थोड़ा निकल उबल आ रहे हैं जो हाँ, सुनते थैंक सुनते लग रहा है कि so many things you have got and you have यस। that's why accumulated so many this ईश्वर का degrees आशीर्वाद है qualifications. सिस्टर। यस, Yes, डेफिनेटली। definitely yes. ईश्वर का आशीर्वाद है। जहां जहां मुझे कुछ जरूरत लगी, वहां मैंने सीख कर अपने आप को जैसे तैयार कर लिया। फिर डिजाइनर केक आर्टिस्ट, तो 250-300 लोगों की भी केक बनती थी। मैं सेवा भी अपने सेंटर में बना के करती थी, मतलब अभी हमारा भी कुछ करते हैं सेलिब्रेशन डिमांड? होता है। अभी भी सॉरी। डिमांड पे आप देते, अभी भी डिमांड पे देते हैं? कोई ऑर्डर करते हैं नहीं अभी भी? नहीं नहीं, और मैं नहीं, मैंने 3 साल करीबन किया वो। और ओके। फिर मैं लंदन गई, मेरे ब्रदर वहां रहता है, तो फिर मेरा थोड़ा छूटा। और फिर आने के बाद हाँ, मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज होती गई। तो साथ, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ये सब चीजें थी ना, तो यस। अपने लिए बनाऊं या अपने सेंटर के, मतलब हमारे जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर होते हैं ना, तो कभी कभी हाँ सेवा का चांस मिलता है तो वो कर ले। मतलब जब भी ईश्वर का वो ब्लेसिंग्स मिलता है, तो सेवा में मैं कर लेती उस तरीके से। तो बहुत सुंदर सुंदर वो बना। तो ये फाउंडेशन मेरा प्योरिटी का बन रहा था। फिर यस। आया मेरा ईश्वर ने मतलब किसी से मिलवाया,
तो वो फरिश्ते बनकर मेरी लाइफ में आए और उन्होंने बोला कि आपका थायराइड, जो मेरा 18 साल पुराना थायराइड, बिटिया आई तब से मेरा थायराइड था। 2001 में मुझे थायराइड हुआ था। तो ओके। 2019 में कोई मिले और उन्होंने बताया कि आपका थायराइड बहन चला जाएगा या तो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया है, आप बताओ क्या करें। फिर उन्होंने जो बताया तो मैंने एक स्टूडेंट की तरह वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और विद इन 42 डेज आई रिड्यूस माई थायराइड, अरे आई रिवर्स माई थायराइड। मतलब मैं रिड्यूस करती गई और फिर मेरा थायराइड 42 डेज में रिवर्स हो गया। कहने का भाव है कि जरूरी नहीं है कि रिवर्स हो गया तो वापस नहीं आएगा। यहाँ कई लोगों को ऐसी है कि थायराइड एक तो रिवर्स नहीं होता है ना, रिड्यूस नहीं होता है, मतलब एक एक मिसकंसेप्शन चल रहा है। और ऐसा भी है, हाँ दिस इज फैक्ट कि अगर थायराइड रिवर्स हुआ है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस तरीके से मेरा 5 साल चला गया थायराइड रिवर्स होने के बाद। लेकिन लास्ट 2 इयर्स यानी 3 साल के बाद मैं थोड़ी सी मतलब अपने आप को ज्यादा मेहनत नहीं करती थी, तो मेरा थायराइड अभी 2 पॉइंट ज्यादा हो गया। मैं मतलब मेडिसिन फ्री तो हो गई, लेकिन बाद में हाँ 2 पॉइंट ज्यादा हुआ। तो अभी मैंने 3 महीने से वो प्रैक्टिस शुरू कर दी कि नहीं, मुझे ये सब चीजें को वापिस कर देना ही है, मैं इसके साथ आगे नहीं जाऊंगी, है ना। तो बस अभी मेरा थायराइड हाँ नीचे आ रहा है और फिर से मैं रिपोर्ट कराऊंगी और फिर से मेरा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार भी आपने थायराइड रिवर्स किया है तो आपके यहाँ सेल में मेमोरी वो बन गई है, कैसे वो कर सकते हैं, है ना। तो ये हीलिंग वाली बात अभी आ रही है। इवन उस समय में आपको मतलब सरप्राइज लगेगा, जैसे मेरा थायराइड रिवर्स हुआ ना तो वो रिड्यूस हो रहा था, तभी आई हैव टुक द डिसीजन कि मुझे पीएचडी करना है, थायराइड में पीएचडी करना है। मतलब विथ मेडिटेशन वी कैन रिड्यूस और रिवर्स द थायराइड, मेरा टॉपिक वो रहा। ठीक है ना। तो यस, हीलिंग मेडिटेशन विथ हीलिंग, लेकिन कौन सा, क्रिएटिव हीलिंग मेडिटेशन। क्योंकि क्रिएटिव जो है ना वो एक अपने आप में मेरा एक कह सकते हैं कि एक थोड़ा ईश्वर ने वो वरदान दे दिया कि मैं वो करवा सकती हूँ, कर सकती हूँ क्रिएटिव हीलिंग मेडिटेशन के द्वारा। मतलब विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव मेडिटेशन हम थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो पीएचडी का डिसीजन हुआ तभी जाके, और मैंने 30+30 पेशेंट के ऊपर काम किया एंड मेरा पीएचडी पूरा हुआ। उसमें काफी वर्कशॉप्स हुई, ऑफलाइन हुई, ऑनलाइन हुआ। और करीबन मैं कह सकती हूँ कि ये सब टोटल प्रोग्राम्स 150 अराउंड प्रोग्राम्स हुए, 120+ तो 130 अराउंड होगा ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए। और उसमें यहाँ बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कहीं ना कहीं बाहर लोग रिड्यूस कर रहे थे, थायराइड रिवर्स कर रहे थे, अरे रिड्यूस कर रहे थे। यहाँ एक मेन जो है हीलिंग में मैं शेयर करना चाहूंगी, मैंने कभी विजिबिलिटी का उस समय सोचा नहीं था। तो एक ब्रेस्ट कैंसर एक फ्रेंड को हुआ था, दो दो पेशेंट मेरे पास आए थे। एक फ्रेंड जो है उनका इनिशियल स्टेज में था, उनका एक का लास्ट में था। तो जो लास्ट में था उनका थोड़ा समय जैसे एक्सटेंड हो गया, उन्होंने अपनी बुक में मेरा नाम लेकर लिखा है ये चीज। ग्रेट ग्रेट। हाँ, और उसका दूसरी इफेक्ट बुक आप में, उनको हुआ, आपका यस, उसका उन पे अच्छा इम्पैक्ट हुआ। हाँ जो सीखा उन्होंने मेडिटेशन उनसे, शी वाज द सीए ऑल्सो, तो उनके हस्बैंड भी सीए हैं। और उन्होंने फिर बुक लिखी, वो बुक उन्होंने मेरे हाथ से लॉन्च करवाई, बुक लॉन्च कराई सो यहाँ। नाइस। थैंक यू। कांग्रेट्स। यहाँ यस। यहाँ एएमए करके, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ बुक लॉन्च हुआ और ये सब चीजें हुई। लेकिन वो जो पेशेंट तो ठीक है, लेकिन वो मेरी खास दोस्त बन गई थी। और मैं अपने यहाँ, हमारे घर में एक मेडिटेशन रूम है, तो मैं उनको साथ में बैठकर कराती थी। तो ये बहुत अच्छी सेवाएं सब हुई। लेकिन जो दूसरे फ्रेंड है उनका इनिशियल स्टेज में, और हालांकि उनकी उम्र बहुत बड़ी है, हाँ वो जो है वो करीबन 60-70 अराउंड है उनकी अभी जो उम्र है। लेकिन अच्छे से वो सरवाइव हो गए और बहुत अच्छा अभी अपना जीवन हाँ व्यतीत कर रहे हैं। तो कहने का है कि हीलिंग मेडिटेशन जो है ना वो बहुत बहुत डे टू डे लाइफ में, रूटीन लाइफ में उपयोगी हो सकता है।
मेरा पीएचडी जो है ना, एक बात हाँ मंजुली जी मैं और बता दूं, ये फ्लोरिडा से हाँ। हुआ है। यस, मैं वही बोलने वाली थी। आपका जो आप हम यहाँ पे हैं, लेकिन आपका जो भी हीलिंग, ये मेडिटेशंस का जो कोर्स आपने जो वो लिया है, इसका पीएचडी दिया जो आपने यूएसए में जाके, मतलब फ्लोरिडा से किया है, नहीं, तो वहां वहाँ जाना पे। नहीं पड़ता है, यस। लेकिन यहाँ ओके। से हाँ, बेंगलोर बेस एक है इंस्टीट्यूट, वो वहां से ओके। अफिलिएट करके वो हाँ कराते हैं। यस। तो अच्छा। योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी करके है, उनके हाँ, द्वारा मैंने किया है ये वाला। ये योगा, योगा का हीलिंग है ना, कुछ और अलग जैसे नहीं 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 एक दो हीलिंग, प्राणिक हीलिंग वगैरह कुछ सुनते हैं ना नहीं हम, नहीं, ऐसे हाँ, टाइप के है ना, क्या है? ये प्योर सहज रीति से हम कैसे अपने आप की जो सेल मेमोरी है उसको कैसे चेंज करें, उसी के बारे में है। जैसे कि आप मेरी यूट्यूब चैनल से या डॉक्टर फाल्गुनी के ऊपर शॉर्ट्स जो मैंने अलग अलग डाली है, तो हमारे में यस। जो पावर्स है ना अलग अलग, उसी के ऊपर हाँ हम काम कर रहे हैं। दूसरा मेन जो है, ये सब बाकी हाँ। की चीजें हम भूल जाए, मेन जो फोकस करें, तो हमारा जो ब्रेन है वो दो ब्रेन्स है। दोनों हाँ ब्रेन्स जो है ना, उसमें एक लेफ्ट है और एक राइट है। आप अपने बचपन के दिनों में अगर चले जाए, तो हम छोटे थे तो बहुत अच्छे से सबसे मिलते थे, सोचते नहीं थे कि इनसे मिले या नहीं, राइट। यस। मतलब यस। लॉजिक नहीं आता था। हम कहीं भी यस। पेंटिंग कर देते थे, वैसे कहीं भी बैठ जाते थे, ऐसा नहीं बैठे नहीं बैठे। तो इसका हम्म। मतलब क्या हुआ, लॉजिक यूज नहीं करते थे, जो करना है तुरंत कर देते थे। यानी हमारा राइट ब्रेन जो है ना, उसका एक मूवमेंट चालू था अच्छे से। लेकिन धीरे धीरे ओके। क्या हुआ, मैं फाल्गुनी, मैं मंजूली, ये मेरा है, ये मेरी है, यस। यस। तो मैं का जो वो लगा उसमें, हाँ। यानी उसको कहते हैं देह भान, मतलब शरीर का बॉडी कॉन्शियस। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो राइट ब्रेन है ना वो क्रिएटिव वाला है, क्रिएटिविटी वाला। तो जैसे वो, उसको हम काम ही नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, वो तो यस। धीरे यस। धीरे बैठ जाएगा, आराम करेगा ना। यस। तो यस। राइट ब्रेन की जो भाषा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो फेमिनाइन एनर्जी है। दूसरा, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो है कलर्स, उसका म्यूजिक, पिक्चर्स, वो सब भाषा उसको समझ में आती है। आप जितना भी टेक्स्ट कर लो, टेक्स्ट मैसेज जितना भी दे दो, वो नहीं समझेगा, वो कलर को पकड़ेगा, है ना, म्यूजिक को पकड़ेगा। उसका एक एग्जांपल दूं, आप जैसे ही म्यूजिक सुनने बैठेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा, तो वो कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, ये राइट ब्रेन वाला। तो राइट ब्रेन को, जो हमारा सेल है राइट ब्रेन वाला, वो उसको जैसे कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से अगर हम वर्कआउट करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत अच्छे से वो रिसेप्शन की तरह काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड वॉचमैन की तरह, जो आप देंगे ना वो तुरंत हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके पकड़ेगा। अगर हमने राइट ब्रेन के ऊपर काम किया, तो तुरंत वो सबकॉन्शियस माइंड शाइन करने लगेगा, और वो अच्छे से शाइन करेगा। तो हमारी जो पीछे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, वो बहुत अच्छे से एक्टिव होगी। नींद नहीं आती है तो ये दोनों ग्लैंड्स है ना हमारी, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस तरीके से वो हमारा, जैसे वो राइट ब्रेन काम करेगा, तो हमको ये सब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह से ये जो सेल में मेमोरीज है वो चेंज होती जाएगी, उसकी एक प्रोसेस है। उस तरीके से हीलिंग होता है। यानी ये हम वन टू वन हमारा होना खुद है का, क्या? ये हाँ, वन वन टू टू वन, वन? हाँ, वन ओके। टू वन कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, अभी अलग अलग रीति से। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी होगा, यस जैसे यस वेबिनार यस जैसे यस होते हैं उसमें? यस, मैं मेंटरशिप कर रही हूँ अभी अभी उसमें, कि कैसे हम अपने आप को हील करें, और उसी के द्वारा घर में वायुमंडल को भी कैसे हम चेंज कर सकते हैं, और अपने फैमिली जो मेंबर्स हैं उनको भी हम कैसे पावर थोड़ा स्प्रेड करके उनको अच्छे से फील कराएं, फिर उनको मदद करनी है। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे बैठे उनको हील करें, नहीं, एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करें, फिर वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, फिर वो हम्म। आप चले, बस उसी तरीके से। तो ये बहुत बहुत उपयोगी हो बहुत सकता अच्छा है। लगा। आई थिंक हम भी आपके वो हो जाएगा, आई मीन फॉलोअर्स, आई मीन्स आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दैट, आपका इसमें भाग लेने के लिए, एंड आई वुड लाइक जरूर टू लर्न। बहुत जरूर अच्छा। जरूर, मैं आई इनवाइट मीन आई एम करूंगी। गेटिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई जरूर। थॉट ये सब थोड़ा सा, कभी कभी ये सब होता है ना, तो लाइक जब हम सबकॉन्शियस माइंड, ये सब, इट मोर ऑफ लाइक
हिप्नोसिस ये सब सोचते हैं हमें हमारा अभी के इसमें तो, लेकिन आप जैसे हीलिंग में ये बता रहे हैं इवन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, जैसे हम दूर रह के भी वर्चुअली भी हो सकते हैं, यस, तो एंड नोइंग अबाउट इट, लाइक यस, वी आल्सो नीड, बिकॉज हमको भी चाहिए, लेकिन हमें हमको एक्सपोजर नहीं है ये सब चीजों का। सो नाउ यस, टुडे कमिंग टू नो अबाउट इट, बिकॉज देख रहे थे हीलिंग पहले से, मतलब आई वांटेड टू आस्क यू इन अदर, अच्छा, पहले वाले हमारे इंटरेक्शंस जब होते थे उसमें भी मैं पूछना चाहती थी तो ये किस तरह का हीलिंग है, एंड आपने उसमें सात्विक भी लगाया, तो यस, क्या एग्जैक्टली है ये जानना चाहती थी। तो इसमें ओके, अभी आपने बहुत कुछ बताया, पर और आगे आप वो करने से ठीक है। और इसमें आपने यस, जैसे इनर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ऑफ सोल भी इसी में आते हैं, यस। सोल एनर्जी। एक दो तीन चीजें आपने जैसे बताई। एक तो ये जो हीलिंग है प्योरली साइंटिफिक है ना। हम्म इसमें कोई हम्म ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार होगा, ये होगा, कुछ नहीं। इट्स यस वेरी सिंपल, साइंटिफिक। अपने आप को करना है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जैसे कि यस मेमोरी उनकी बहुत कम हो गई है, यानी चैलेंजेबल है ना, तो उनको अलग रीति से हम करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें लेकिन प्योर प्योर साइंटिफिक बेस है। दूसरा, ये जो आपने बताया सोल इंजीनियरिंग वाली बात है, तो हाँ सोल यस इंजीनियरिंग, यस, सोल इंजीनियरिंग यानी कि हमारी, हम कौन है, हमने कभी सोचा है? हम कहते हैं कि ये फाल्गुनी, ये पीछे देखिए आप, मेडल्स वगैरह मिले हैं, है ना, तो भाई ये मेरा मेडल है, ये मैंने मतलब मुझे मिला। ये बुक्स भी मेरी है, कितनी अच्छी है, मैंने पढ़ा, मैंने किया, मतलब मैंने। हम यस कौन है? ये मेरा चश्मा है। लेकिन अगर आप, मैं पूछूं कि मंजुली जी, आप, आपकी ये चश्मा बहुत अच्छा है, आपका बाल बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप कौन है मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगी मंजुली? ऐसा बोलेंगी आप, है ना? आप क्या यस कहेगी? यस हाँ, मंजुली। लेकिन मैं पूछती हूँ कि आप अभी तो कह रहे हैं कि भाई मेरे चश्मे हैं, मैं अपने घर में बैठी हूँ, तो भाई मंजुली कौन है? मैं, यानी मैं मंजुली तो है कौन मंजुली? तो मेरे हम्म में जो ये एनर्जी चल रही है, यानी कि करंट चल रहा है, जैसे ही शरीर में से वो करंट निकल जाता है, हम कहते हैं ये बॉडी को ले जाओ, ठीक है ना। तो महत्व, हम्म इंपॉर्टेंस किसका हुआ? सोल का, सोल एनर्जी का इंपॉर्टेंस हुआ। यस लेकिन हमने कभी उसके ऊपर फोकस शायद ही किया हो कि हाँ, ये शरीर एग्जैक्टली को चलाने वाली जो है वो ये सोल एनर्जी है। तो सोल एनर्जी जो है, हु एम आई एम अ सोल, प्योर सोल। तो जो ये एनर्जी है वो कैसे बनती है? तो वो होती है हमारे थॉट। शुरुआत होता है हमारे थॉट से, हम कैसा सोचते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारे बड़े जो है ना, वो कहते थे कि भाई सोचने से पहले सोचो, हाउ टू थिंक व्हाट यू थिंक, है ना। पहले सोचो कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है। दूसरा होता है हमारा इंटेलेक्ट, जो ब्रेन है ना, ब्रेन, हाँ हाँ, ब्रेन और हमारा मन दोनों अलग है। दिमाग जो है, ब्रेन है वो, और हमारा जो ये इंटेलेक्ट, सोल है, दोनों अलग है। कई बार हम वहां मिस्टेक कर देते हैं। तो इंटेलेक्ट जो है वो कहता है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी लॉजिकल ब्रेन जो है हमारा, वो वहां काम करता है। तीसरा होता है, अगर हम, जैसे कि ये फर्स्ट पॉडकास्ट है आपका, अगर आप तीन चार यस पॉडकास्ट कर लेगी ना, तो फिर आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हुआ। अगर कोई यस एक, अगर हम बार बार करते हैं तो वो हाँ हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, यानी लॉजिकल जो माइंड है वो धीरे धीरे यूज टू हो जाता है, यानी नेचुरल नेचर हो गया। अगर वो हाँ नेचुरल नेचर हो गया, गाड़ी चलाते हैं शुरू में ध्यान रखना पड़ता है, फिर आराम से चलती है बातें करते यस करते। यस रोटी बनाते यस हैं वो भी ऐसा ही है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब हम यस नेचुरल नेचर में आ जाते हैं, कभी हमको ये लेफ्ट ब्रेन की ज्यादा जरूरत काम में लगाने की नहीं पड़ती है। दैट इज अवर, ये मन बुद्धि संस्कार कहते हैं हम उसको स्पिरिचुअलिटी की भाषा में। तो तीनों मिलके सोल एनर्जी बनती है। तो हीलिंग में हमको ये सोल एनर्जी जो है, उसी के द्वारा हमको ये सब काम करना होता है। सो ये पार्ट हुआ सोल इंजीनियरिंग। और उसी के ओके हम, हाँ, इंजीनियरिंग यानी उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट अलग हम अलग यस रीति से। तो वो सब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल इंजीनियरिंग, क्योंकि सोल एनर्जी की पावर बहुत है।
अलग अलग पावर के ऊपर जब हम काम करते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग, सोल इंजीनियरिंग। और एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे ये हम मेनली माइंड के ऊपर वो कर रहे हैं, क्या ये ऐसे लोगों के लिए जिसका आई मीन जो जैसे थोड़ा उनको जो डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे मैं इसमें थोड़ा स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी कि जिसका लाइक लर्निंग में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आपने लेफ्ट और राइट का ब्रेन के बारे में बोला, उसमें से क्या ये सब कुछ थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं क्या, इन सब यस, लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह में भी आपका जो या भी यस, जो हीलिंग वाला प्रोसेस? यस। उसमें जैसे कंट्रोल करना, यानी कि जो स्थिति है वो बिगड़े नहीं, यानी नीचे ना जाए, राइट। ओके कंट्रोल, ओके। कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चैलेंजेस आती है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अलर्टनेस नहीं होगा, तो क्या होगा, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो हम्म बढ़ती जाएगी। उसके बदले हम यहाँ है, उसको अगर हमको मेंटेन करना है तो पहले मेंटेन करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे। तो उसके लिए पहले मेंटेन करना, इट इज ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू सक्सेस। कोई भी चीज यस। है ना, इट इज ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू सक्सेस। तो हम कोई भी चीज अगर सिचुएशन है उसमें, तो हम पहले मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए आप, ये जो राइट ब्रेन है ना, उसकी भाषा आपको अभी समझ में आ गई कि कौन सी वो भाषा है, तो कलर है। अगर ऐसे हमारे पास स्पेशली चाइल्ड से या तो कोई पेशेंट है, तो उसके सामने जैसे कि आप कलर मान लीजिए, कलर से पीछे भी येलो कलर है, तो आप ऐसे अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट सामने रखेंगे, उनके साथ कुछ लर्निंग ऐड करेंगे, तो उनको काफी वो राइट ब्रेन जो है वो काम करने की शुरुआत करेंगे, है ना, क्योंकि कलर की भाषा वो ग्रैप करेंगे। कर फिर सकते हैं। म्यूजिक जोड़ दो आप, है ना, म्यूजिक, फिर मूवमेंट आती है, म्यूजिक के साथ थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप करते जाओ, तो उसके साथ वो थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। मतलब हम शब्दों से ही समझे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अलग अलग म्यूजिक है, कलर से ऐसा ऑब्जेक्ट हो, तो उस तरीके से आप, जैसे एक चेयर है, मान लीजिए बच्चों को एक चेयर में ऐसा एक फ्लावर रख दिया आपने रेड कलर का, है ना, रेड एंड ग्रीन दोनों है, फिर आप घूमने लगते हैं, तो राउंड राउंड हुआ, यानी राउंड ऑब्जेक्ट भी हो गया ना। तो आपने ऐसा 4 बार किया, फिर वो देख सकते हैं, तो आपने राउंड ऐसा रिंग बना के दिखाया, फिर आप 3 4 बार करो और पूछो, तो वो आराम से बोलेगा। आप फिर राउंड वाली रिंग और उसके साथ कोई 3 4 और अलग शेप के ऑब्जेक्ट रख दे, फिर आप उनको बताओ, तो रिंग वाला ही बोलेगा, वो जो जो पेशेंट या जो बच्चे हैं वो। तो उस तरीके से आप उनके साथ प्रैक्टिकल करते जाओ, तो जरूर जरूर ये हीलिंग वाला है, ये पहला स्टेप है। उस तरीके से हम आगे उनके साथ जा सकते हैं, तो ये उपयोगी होगा। हाँ, थैंक यू सो मच उसमें वो करने के लिए। और दूसरा चीज मैं और एक बार आपसे पूछना और एक चीज, जैसे आपने बोली ये सात्विक, एग्जैक्टली क्या चीज है? और जब आप वेरी बोले गुड। सात्विक होलिस्टिक। इट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी। सात्विक का मतलब क्या है? सुंदर लाइफ। यस। जैसे पहले के जमाने में हमारे भारत में भी बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, यानी किंग एंड क्वीन की लाइफ भी थी, तो एक स्वर्ग जैसा महसूस होता था। अगर उस तरीके की लाइफ का हम यहाँ यहाँ अगर अनुभव करना चाहते हैं, पहले हमारे विचारों में आना चाहिए। उसके लिए सात्विक, सतो प्रधान हमारा जो विचार है वो सात्विक अगर बनता जाए, तो हमको बहुत बहुत मदद मिल सकती है। हमारा जो एक सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये जो राजे रजवाड़ा वाला यानी किंग एंड क्वीन वाला जो है ना, वो लाइफस्टाइल, वो कहते हैं राजसिक, राजा वाला। ओके। और जो गुरु वाला जो है, गुरु यानी गुरु शिष्य, जो पहले के जमाने में आश्रम वाला था, गुरु यस सांदीपनि यस। ऋषि, राइट। तो वो जो यस। आश्रम वाला था, सात्विक था, क्योंकि वहां प्योरिटी थी, ठीक है ना। तो जितनी तन मन धन संबंध संपर्क, ये सब की जो प्योरिटी होती है, दैट इज सात्विक। सात्विक डाइट के बारे में हम काफी कुछ करने लगे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे विचारों की सात्विकता, यानी तन की हुई, मन की हुई, धन की, जो धन पवित्र है, जो धन पवित्र है, उस धन से हम जो भी खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, हमारे किचन में जो सामान आता है,
वो भी हम्म, प्योरिटी के ऊपर उसकी जो मात्रा है प्योरिटी की वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि धन हम्म, पवित्र है ना। फिर हाँ, संबंध संपर्क इस जन्म का है। हम कितने सारे जन्म में कौन से संपर्क में आए होंगे हमको नहीं पता। आज हम फ्रेंड्स हम्म, हैं, हो सकता है कोई जन्म में हम एक फैमिली में रहे हो, कुछ भी हो यस, सकता है। तो यस, तन मन धन संबंध संपर्क, उसमें पवित्रता सब में अगर हम उसकी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी एक सात्विक लाइफस्टाइल हम अपनाएं। उसके लिए क्या करें, तो हम पहले डाइट से शुरू करें, यानी पहले विचारों से, फिर हमारा डाइट, है ना। विचार आएगा तो वाणी के द्वारा आएगा, फिर कर्म, हम्म, कर्म यानी हम जो भोजन कर रहे हैं उसको भी धीरे धीरे सात्विक भोजन लेना शुरू करें, है ना। तामसिक भोजन बंद कर दे, मतलब टाटा बाय बाय कर दे, मैं तो कहती हूँ। हम्म, हमारे गुजरात में ज्यादातर वो नॉनवेज नहीं होता है, नहीं होते लेकिन हैं, जो हाँ, भी है, हाँ, वो लोग मतलब छोड़ रहे हैं। दूसरा, जैसे कि हम ऑनियन गार्लिक अगर हम पहले खाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। हम्म, हम ऑनियन गार्लिक खाते थे, हमने इतने सालों से मतलब छोड़ दिया, तुरंत ही छोड़ दिया। तो कहने का भाव है कि हमारे विचार में अगर परिवर्तन करना हम चाहते हैं तो एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज सात्विक। जैसे ही आपने जिस मोमेंट पे आपने डिसीजन लिया, वो ही सात्विक पल आपके लिए बन गई। तो ये ओ, सात्विक लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। और यस, रेसिपी भी, भोजन के लिए रेसिपी बहुत मिल जाती है, और मैं हाँ, खुद भी ये बनाती हूँ। यस, आप लोग, मैं आपको इसमें ही, मैं हमेशा एक और चीज था जो मैं आपको कम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ जब से भी होता है, आपके चेहरे ना, आपका फेस, इट्स ऑलवेज ग्लोइंग, आई वांटेड टू से दैट। आप पहले भी बोलो, इट्स 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 रेडिएंट। तो मैं आपको थैंक आज, मैं तो मैं सोचा कि आज मैं बोलूंगी, तो आपके खान यू। पान, आपके जो लिविंग यस, स्टाइल, शायद इससे है ये सब। तो मैं वो करना, थैंक यू। कम्प्लीमेंट करना चाहती थी ओ बहुत दिन से, तो बाबा, आज मैं बहुत दिन यू आर होता सो नाइस सिस्टर, यू आर सो नाइस। आप लोगों की है। विशेषता देखती है और सच्चे दिल से वो एक्सप्रेस कर रही हैं, क्योंकि यस, आपके बारे में भी मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि नहीं, शी इज लाइक, यू नो, आपकी जो सोल एनर्जी है ना, सिंपल, यस, और जो है जैसा है आपके सामने है, बस, यस, और कुछ नहीं। और वही जो सात्विक है ना हमारा मन का, किसी को ज्यादा संकल्प, मतलब ऊपर नीचे वाला नहीं देना, संकल्पों यस, से जिससे विड्रॉल स्थिति में आना, दैट इज सात्विक, विचारों से सात्विकता। तो मैंने आपसे कई बार ऐसा महसूस किया है, बोले थैंक यू आपने सो मच। महसूस किया, थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने भी आपके लिए किया है। थैंक यू सो मच। उसमें, तो इसी के साथ आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर, आपका नेक्स्ट और भी वो है, ऑलरेडी आया है। मैं जाते जाते, आपने इतने सारे कुछ बता रहे हैं, मैं सब दर्शकों से जो भी इसको देख रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया है और बातें बताए हैं इनको, हम तो काफी वो हो गया, आई मीन इम्प्रेस, इम्प्रेस सिर्फ नहीं है इसमें, मैं आई थिंक आई विल ट्राई टू एमुलेट, मैं कोशिश करूंगी जो आपने वो किया है, बताया है, यस, एंड स्पेशली हीलिंग के बारे में जो, तो आई एम श्योर सब दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा आपसे ये इंफॉर्मेशन मिला है। और लेकिन जाते जाते आप एक बार, एक आपकी तरफ से एक मैसेज दे दीजिए सोसाइटी को जो आप काम कर रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल, उनके लिए और यस, सर्विस हो जाए, इसके लिए आप एक बता जी, कर जरूर। दीजिए ठाकुर थैंक जी। यू, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने ये भी चांस दिया। ये ईश्वर का वरदान है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है कि हम ब्लिसफुलनेस का अनुभव कर सकते हैं। मैसेज देने से पहले मैं आप सभी फ्रेंड्स से ये बात जरूर शेयर करना चाहूंगी, अगर हम हमारा समय सफल करने की जर्नी में आ जाते हैं तो बहुत कुछ हमको ब्लेसिंग्स, ऑटोमेटिक दुआएं मिलती हैं। बीके सिस्टर शिवानी को सब लोग जानते हैं अभी, है ना, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो सिस्टर शिवानी का अहमदाबाद में एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड निमित्त बने थे। 2018 में वो प्रोग्राम हुआ था। करीबन 600 आत्माएं उस प्रोग्राम में थी, और 5 इंस्टीट्यूट जो अहमदाबाद के हैं, आईटी रिलेटेड एंड सीए रिलेटेड, वो सभी ने मिलकर ये प्रोग्राम करने की कोशिश की थी। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था, और पूरा स्टेज कोऑर्डिनेशन वगैरह हमने किया था, प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन भी। उसमें उसमें हम मतलब निमित्त बने,
लेकिन साथ साथ में हमारे वहाँ जैसे कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जो इंचार्ज दीदी है, तो हमारा हम्म, हम जो जिस सेंटर से कनेक्टेड होते हैं वहां के हम्म, दीदी के साथ हम कोऑर्डिनेट करवाते हैं। तो बहुत सुंदर ये सेवाएं हुई। कहने का भाव है कि जब ये ऐसी कई सारी सेवाएं हुई है, तो ये ओके, सब ब्लेसिंग्स क्यों मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया फ्रेंड्स की ब्लेसिंग्स है ना, दुआएं लेने के लिए हम कंजूस नहीं बने। उसके लिए हर रोज एक छोटा सा चार्ट रखें, मैंने आज किसकी दुआएं ली, मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं तो बहुत ये कर रही हूँ, नहीं, मैं यस, अच्छा कर रही हूँ, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यस, आज मैंने किसकी दुआएं ली, मैंने एक भी दुआएं कमाई, बस दैट्स इट। अगर उतना भी चार्ट रखेंगे ना तो भी अपने आप में वो ब्लेसिंग्स जैसे समाते जाएंगे। तो यस, बाकी कुछ करें नहीं करें, अगर ये चार्ट भी हम अगर कोशिश करते हैं तो बहुत सुंदर अपनी लाइफ को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये जो है ना सोल इंजीनियरिंग, यानी कि ये एनर्जी शाइन होती जाएगी, और नेक्स्ट में हम जरूर जरूर ये एनर्जी को ऐसे आगे ले जाएंगे। यानी ब्लेसिंग्स लिया है तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन रहेगा, और हमारी एनर्जी इलेवेटेड रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी। तो बस फ्रेंड्स, ज्यादा तो और कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग काफी एजुकेटेड हैं। लेकिन अगर ये दुआओं वाला भी आप आज लेकर जाएंगे, और दूसरा है मैं और मेरा कौन, मैं हूँ सोल एनर्जी फर्स्ट। जब किसी से मिलते हैं पहले फील करें कि आप, मैं भी सोल एनर्जी हूँ, आप भी सोल एनर्जी हैं। हम अपने आप को वो फील करें, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को फील करेंगे तो जरूर जरूर अपने आप को चेंज करने में जरा भी पुरुषार्थ की महसूसता नहीं होगी। तो बस अपने आप को चेक करें और दुआएं कमाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिस्टर। thank you so much coming to my YouTube channel today. और मैं आपको ऑल द बेस्ट करती हूँ और आगे बढ़े आप इसी तरह सभी की सेवा करते हुए। और आई एम श्योर आप जितना अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए आपके बहुत बहुत सारे दुआएं मिलते रहेंगे, अभी भी मिल रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो सभी को, थैंक यू। सभी दर्शकों को भी मैं यही कहूंगी कि थैंक यू फॉर, एंड इफ यू लाइक इट, both of us, we can give a comment back to my channel जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, और उनसे आपको क्या लाभ हुआ आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू फाल्गुनी सिस्टर, जी। आपने वंस अगेन आपने इनवाइट किया, इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति, बाय बाय।